गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अपना एक नया चैप्टर शुरू किया था प्रोडक्शन पे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द रिलेटेड टू इंडस्ट्री। ओके, सो बेसिकली हमने उसमें देखा था कि प्रोडक्शन लाइन में आप जब जाओगे एज पर जब प्रोडक्शन लाइन में वर्क करने के लिए, ठीक है। सो वहाँ पे सभी को जो काम रहता है वो पूरा चलता है प्रोडक्शन लाइन के ऊपर, ठीक है। उसमें बेसिकली आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, मशीन ड्राइंग का और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस का और मेजरमेंट का जो नॉलेज है, पूरा नॉलेज वहाँ पे आपका यूटिलाइज होगा, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा कि आप जब वर्कशॉप में जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। सो जैसे कि फिटिंग शॉप हो गया, वेल्डिंग शॉप हो गया, कारपेंटर शॉप हो गया। सो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम फोकस आपका रहता था उसके डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है। आपको पहले एक ड्राइंग बनाना पड़ता था और उसके डायमेंशंस को लेके आपको क्या करना पड़ता था, ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको क्या लगता है, प्रोडक्शन ड्राइंग लगता है, ठीक है। सो प्रोडक्शन ड्राइंग में बेसिकली क्या रहता है, एक कंपोनेंट के डिजाइन बने रहते हैं, एक तो फ्रंट व्यू रहेगा या फिर टॉप व्यू रहेगा, जैसे कि आपने इसको पहले भी पढ़ा, ठीक है। सो उसके साथ उसके पूरे डायमेंशंस, मतलब एक्यूरेसी के साथ बेसिक डायमेंशन हो गए, उसके डिजाइन डायमेंशन रहते हैं, एक्चुअल डायमेंशन रहते हैं और उसका टॉलरेंस, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सारी चीजें जो रहती है वो रहती है आपके प्रोडक्ट। सो हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में देखा था बेसिक साइज क्या होता है, उसके बाद एक्चुअल साइज क्या होता है, डिजाइन साइज क्या रहते हैं, नॉमिनल साइज क्या रहते हैं, ठीक है। और साथ में फिर हमने देखा था लिमिट्स कितने टाइप्स के रहते हैं, फिट्स कितने रहते हैं, अलाउंसेस, टॉलरेंस, सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। अभी क्या होगा, जब आपको प्रोडक्शन ड्राइंग में किसी कंपोनेंट की अगर आपको एक ड्राइंग दी रहेगी, ठीक है। सो साथ ही में उसके क्या रहेंगे, डायमेंशंस रहेंगे और उसके साथ में उसके ऑपरेशंस रहेंगे, ठीक है। तो जो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है अभी प्रोडक्शन ड्राइंग में। सो इसके पहले जो हमने जो 2 लेक्चर जो कंडक्ट किए थे उसमें हमने डायमेंशन डेफिनेशन देखे थे, जैसे कि आपने देखा होगा। सबसे पहले हमने देखे थे बेसिक साइज, ठीक है। उसके बाद देखा था नॉमिनल साइज, नेक्स्ट हमने देखा था एक्चुअल साइज, उसके बाद हमने देखा था डेविएशन। सो डेविएशन में बेसिकली 2 टाइप्स रहते हैं, एक रहता है अपर और एक रहता है लोअर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउंसेस, उसके बाद टॉलरेंस। टॉलरेंस भी बेसिकली 2 टाइप के रहते हैं, एक रहता है यूनिलैटरल और सेकंड रहता है बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब मान के चलो कि एक आपको शार्प गिवन है, इसके आपको 30 mm की साइज गिवन है, जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा था डेविएशन में कि किसी भी कंपोनेंट में क्या चाहिए, डेविएशन रहती है, एक तो अपर डेविएशन रहेगी या फिर लोअर डेविएशन रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना, सीधी बात है, अगर आप किसी कंपोनेंट के मान के चलो कि आपका ये शाफ्ट है, ठीक है, ये आपका शाफ्ट है, इसके डायमीटर आपको गिवन है 30 mm, ठीक है। जब उसने जो डिजाइन बनाए हो, ठीक है, नॉमिनल साइज के बाद जब उसने डिजाइन बनाए हो, क्योंकि नॉमिनल साइज मतलब क्या होता है कि जो डिजाइन में जो साइज वो डिजाइन करता है वो क्या रहता है, उसके साइज रहते हैं, ठीक है। सो मान के चलो कि उसने एक 30 mm का शाफ्ट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सो वो क्या करेगा, जब मशीन शॉप में जब रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, तो बेसिक साइज उसकी क्या रहेगी, उसकी साइज 30 mm में रहेगी, ठीक है। उसकी साइज कितनी रहेगी बेसिक साइज में, वो रहेगी 35 mm या फिर 34 है, डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिक साइज रॉ मटेरियल जब आएगा मशीन शॉप में तो उसकी साइज रहेगी 35 या 34, लेकिन आपको अभी मशीन शॉप में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका रहने है 30, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरे एक्यूरेसी के साथ 35 को आप 30 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि क्या रहेगा, एक मान लीजिए कि शाफ्ट को आपको एक पोल में कनेक्ट करना है, एक्सेल वगैरह ना गाड़ी का। सो आपको क्या करना है, अभी शाफ्ट को पोल में कनेक्ट करना है, कितने साइज में, जैसे 30 mm, ठीक है। आपको रॉ मटेरियल कितने साइज का मिला है, 35 mm का बेसिक साइज,
सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 35 से उसको टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करके आप 30 mm तक नहीं ला सकते, ठीक है। सो उसमें क्या हो सकता है, फिर वो जॉब जा सकता है आपका रिजेक्शन, ठीक है। क्योंकि हम कौन सा भी एग्जाम्पल ले लो, हम पूरे एक्यूरेसी के साथ 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकते, ठीक है। थोड़ा पर ऊपर नीचे सभी चीज में रहता है। सो इसलिए डेविएशन क्या कहता है कि अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दोनों चीजें जॉब में रहनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी अपर डेविएशन मतलब क्या आता है कि आप 30 से थोड़ा ऊपर लेके चलो, मतलब 0.02 mm, मतलब 30 से 0.02 mm तक आप ऊपर रहे तो भी चलेगा, यानी कि और आ सकते हैं 30.2 mm वगैरह समथिंग आएगा। और लोअर डेविएशन मतलब हम नीचे भी चल सकते, मतलब 30 से अगर आप नीचे आए 29.98 mm तक, ठीक है, तो भी चलेगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या मिला, 0.04 mm का क्या मिला आपको, डेविएशन मिला, ठीक है। अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर आपको 30 mm का 35 mm का शाफ्ट अगर ऑपरेशन करके 30 mm का बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आप उसको शाफ्ट को आप चेक करोगे, ठीक है, तो आप आएगा 13.2 तक आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी जॉब को स्टॉप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको अभी वेरिएशन कहाँ पे मिलेगा, 29.8, ठीक है। इतना आपका क्या मिला है यहाँ पे, डेविएशन मिला है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है अभी आपका जो भी रिजेक्शन वाला जो फंडा था वो क्या हो गया यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, ठीक है। सो एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी इसमें आपको डेविएशन लेना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। अलाउंसेस भी सेम यही है कि आप जब भी शाफ्ट के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो किसी भी चीज में अलाउंस में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम आपको कहते हैं कि आप असाइनमेंट सबमिट करने आपको, ठीक है, सो हम आपको क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर डेट देते हैं कि आपको इस तारीख को असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन आप क्या करते हो, कुछ स्टूडेंट्स डेट के पहले असाइनमेंट सबमिट करते हैं और कुछ स्टूडेंट डेट के बाद में असाइनमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है। सो वो वहाँ पे क्या हो गया, अलाउंस हो गया, मतलब थोड़ा पर ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। सो आज हम उसी के प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि बेसिकली अलाउंसेस क्या होता है, फिट्स क्या होता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फिट्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली मैं अभी आपको बता देता हूँ, 3 टाइप पढ़े थे हम, ठीक है। सबसे पहला था अपना क्लियर, सो सबसे पहले हम देख रहे थे अपना क्लियरेंस फिट, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सो क्लियरेंस फिट मतलब क्या होता है, अगर एक शाफ्ट था और एक होल, ठीक है। सो क्या हो रहा, अगर होल के साइज से अगर शाफ्ट की साइज कम दे, ठीक है, अगर होल के साइज से अगर शाफ्ट की साइज कम रहे तो उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है क्लियरेंस, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट। उसके बाद है आपका इंटरफेरेंस फिट। अब इंटरफेरेंस फिट मतलब क्या होता है, अगर होल के साइज से शाफ्ट की साइज बड़ी हुई, अगर होल के साइज से शाफ्ट की साइज बड़ी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फिट। और ट्रांजिशन फिट मतलब क्या होता है कि होल और शाफ्ट के साइज को वो क्या कर रहा है, प्रॉपर मेंशन कर रहा है, ठीक है। सो आज हम इसके जो प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इसके प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का ये प्रॉब्लम 100% आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप कंडीशन देख लो, अगर मैक्सिमम अलाउंस की वैल्यू पॉजिटिव आई और मिनिमम अलाउंस की भी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो हो जाएगा आपका क्लियरेंस फिट, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ऐसा पूछा जाएगा कि इसकी फिट बताओ, कौन से फिट में आता है, क्लियरेंस में आता है, इंटरफेरेंस में आता है या फिर ट्रांजिशन में आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिट पूछता है वो। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई सो क्लियरेंस फिट, अगर 0 पॉजिटिव आया तो भी क्लियरेंस फिट, पॉजिटिव 0 आया तो भी क्लियरेंस फिट। मतलब अगर वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो हो जाएगा आपका क्लियरेंस फिट में। उसके बाद अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव या 0 आती है तो हो जाएगा आपका इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। उसका थर्ड कंडीशन है नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू तो हो जाएगा आपका ट्रांजिशन फिट, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम गिवन है
द शाफ्ट हैज अ साइज ऑफ 535 mm और देखो यहाँ पे इसने टॉलरेंस की वैल्यू दी है -0.02 -0.04, ठीक है। और साथ में होल की भी साइज गिवन है, यहाँ पे दोस्तों टॉलरेंस दिया है। सो यहाँ पे अपने को अभी डिटरमाइन द टाइप ऑफ फिट, मतलब कौन सा फिट आता है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले शाफ्ट मैक्सिमम साइज निकालते हैं सबसे पहले। मैक्सिमम साइज मतलब अभी बेसिक साइज कितने 35 माइनस 0.02 मतलब ये हो जाएगा 34.98 mm, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे मिनिमम साइज। मिनिमम साइज बेसिक साइज कितने हैं 35 माइनस 0.04 34.96 mm, ठीक है। ये होगा शाफ्ट का। अभी बाद में निकालेंगे हम होल का। सो होल की सबसे पहले मैक्सिमम साइज, ठीक है। मैक्सिमम साइज कितने रहेगी 35 प्लस 0.02, ये 35.02 mm, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मिनिमम साइज, बेसिक साइज 35 प्लस 0.00 यानी 35.00 mm, ठीक है। शाफ्ट की मैक्सिमम और मिनिमम साइज, साथ में होल की मैक्सिमम और मिनिमम साइज, ठीक है। अभी हम निकालेंगे इसका अलाउंसेस। सबसे पहले मैक्सिमम अलाउंसेस, मैक्सिमम अलाउंसेस का आपके फार्मूला क्या रहेगा, मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज, मैक्स होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। सो मैक्सिमम होल साइज कितनी है आपको 35.02, इसमें से माइनस हो जाएगा 34.96, ठीक है। तो आफ्टर द सॉल्विंग ये वैल्यू आ जाएगा आपकी 0.06, 35 में से माइनस हो जाएगा 0.06 mm, ठीक है। उसके बाद अभी मिनिमम अलाउंसेस, उसका फार्मूला भी हो जाएगा मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज। मैक्सिमम होल साइज, मिनिमम इसकी रहेगी 35.00 माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज मतलब आपकी आएगी 34.98, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02 mm, 0.02 mm। सो देखो यहाँ पे आपको जो ऊपर जो वैल्यू मिली है ये भी पॉजिटिव है और जो नीचे जो वैल्यू मिली वो भी पॉजिटिव, ठीक है। सो अभी देखो कंडीशन के हिसाब से अगर मैक्सिमम अलाउंसेस और मिनिमम अलाउंसेस अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, मैक्सिमम अलाउंसेस पॉजिटिव मिनिमम अलाउंसेस पॉजिटिव तो हो जाएगा आपका क्लियरेंस फिट में, यानी कि दैट इज यहाँ पे आएगी आपकी क्लियरेंस फिट।
ठीक है। सो दिस इज द इस टाइप के प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ इतना निकालना पड़ेगा कि फील्ड कौन सी आती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको 4 मार्क के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगला प्रॉब्लम करें।